कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं मैदान में और एक एक सनातनी उनके साथ है, एक एक सनातनी उनके साथ है और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा थ्रू सैटेलाइट। शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो आप। हम लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। पहला जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक करने के लिए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। ये काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। दावा किया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी में 1000 करोड़ के टेंडर सिर्फ कुछ खास जाति के लोगों को दिए गए हैं। मेरे पत्रकार साथी जानकारी पूरी लाया करो। 1000 करोड़ नहीं, सुनने में आए 20,000 करोड़ का, लगभग 20,000 करोड़। क्या 1000 करोड़ होगा इस सरकार में? 1000 करोड़ कुछ नहीं इस सरकार में। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का बन रहा है, सुनने में आया कई हजार करोड़ का है और डिजाइन पूरी रॉन्ग डिजाइन है, डिजाइन ही गलत है उसकी। हम तो जब रात में निकलते हैं तो देखते हैं कि क्या डिजाइन है इनकी। इसलिए ये 1000 करोड़ का नहीं है। आप दोबारा जानकारी करना, फिर जब हम लोग प्रेस में बैठेंगे तब बात करेंगे। ये 20,000 करोड़ से ऊपर का मामला है और प्रयागराज में अकेले 50,000 करोड़ खर्च हुआ होगा। वाराणसी में 50,000 करोड़ खर्च हो चुका। वो सरकार बीजेपी खुद बता रही है। उन विषय पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है, सरकार से मांग है कि इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं आप एसआईआर के बहाने। वोटर लिस्ट में कभी वोट घटाना हटाना, डुप्लीकेट, वही परिस्थितियां फिर बन गई। जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपको एड्रेस देना है, आप किराए पे रहते हैं तब भी आपका एड्रेस मिल सकता है आपको। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे आपके, 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ में हम 200 वोट बढ़ा लेंगे तो बीजेपी क्या बचा इलेक्शन कमीशन? सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उस पर भी प्रेस करेंगे क्योंकि उसमें हमारे सविता समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, पाल समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, राजभर समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे, हम भी नहीं गिने जाएंगे, कुर्मी समाज के लोग नहीं गिने जाएंगे। जो मांग थी बीजेपी भी उस पर हां कह रही थी, अगर आपको याद हो तो, कि जाति के आधार पर सेंसस होगा, वो विषय बाद में आएगा। आज केवल वोटर लिस्ट का है। आज बात नहीं है, आज उसकी नहीं है। क्या करोगे? पॉल्यूशन बहुत है, प्रेस पॉल्यूशन है, प्रेस पॉल्यूशन भी है। किसने? शंकराचार्य ने संत की संज्ञा दी है योगी जी को, और योगी जी की सरकार में मंत्री है। उनका ये कहना है कि संत से ज्यादा जो है वो उनके मंत्री हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जांच तो इस बात की होनी चाहिए और उसी लैब से, जिस लैब से सरकार ने अभी जांच कराई थी मंदिर टूटने की। नमस्ते करने वाला वीडियो
और डिप्टी सीएम के पीछे कुर्सी पे बैठने वाला वीडियो, और इशारा कर दिया कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा दिया इसलिए जल्दी टूट जाए। तो कम से कम ये जो फर्जी वीडियो चल रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने का, डिप्टी सीएम के पीछे बैठने का, ये जो एआई से बने हुए चल रहे हैं, कम से कम सरकार को उसी एआई लैब से इसकी भी जांच करानी चाहिए कि कौन फर्जी वीडियो बना करके चला रहा है कि हम नमस्ते नहीं कर रहे हैं। कौन है ये चला रहा वीडियो? कौन? प्रेस वाला तो नहीं कोई? इस फर्जी वीडियो की जांच होनी चाहिए, कौन एआई से जनरेट कर रहा है। मंत्री जी का ग्रीन प्रोजेक्ट है गौशालाओं को लेकर के, अभी गौरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया है। कई अधिकांश गौशालाओं में गया तो वहां पे गायों की मृत्यु हुई, आसपास के क्षेत्रों में जाके जब कवर किया तो गायों के कंकाल तक मिले। आपकी अगर गवर्नमेंट आती है तो गायों के लिए क्या करें? हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाते नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक, जो हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। जब पुलिस को, देखिए सिस्टम नहीं, जो पहले पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी। कोई भी होता, चाहे फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी पहुंचा। जब आप डायल 100 को बर्बाद कर दोगे, डायल 100 का काम था कि 5 मिनट के अंदर पहुंचेंगे आप। ये जान इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। डायल 100 को करप्शन पे चढ़ा दिया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति, अगर याद हो आपको, लखनऊ की जब पहली खबर आई थी, एक किसी घर में कोई चोर या बदमाश घुस गए थे, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी या 4 मिनट में पुलिस पहुंची थी। ये डायल 100 इसलिए बनाया था कि रिस्पांस सिस्टम सबसे फास्ट हो। और जो डायल 100 में पुलिस कर्मचारी थे वो बहानाबाजी ना कर सके किसी काम को लेकर के, इसलिए एक एसओपी और किताब बनाकर उनकी जेब में रख दी थी कि किसी काम को लेकर के बहाना ना करेंगे, ये काम मेरा नहीं है, ये डूबते हुए को बचाना मेरा काम नहीं है, या कोई हमारे मेडिकल सपोर्ट देना है तो ये काम हमारा नहीं है। तो एक एसओपी बना करके रखी थी उनकी जेब में।
इस सरकार ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। अगर उस इंजीनियर की जान गई है तो मुख्यमंत्री और सरकार की वजह से, जिन्होंने डायल 100 को बर्बाद कर दिया। और अब क्या करे, सीओ हटा दो नोएडा को। अरे सीओ नोएडा इसलिए हटाया, वो कुछ काम नहीं कर रहा होगा इनका मन का। हटाना था, पुलिस हटानी थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। पुलिस कैसे हटा लोगे आप? पुलिस कैसे हटा लोगे आप? किसी बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं ये? अरे मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा सकते हो क्या नोएडा से आप? डीएम को हटा पाओगे आप? अगर डीएम को हटा दोगे तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जो भी कुछ हो, ये आप नहीं समझते बात को क्या? सबसे पहले बड़े अधिकारी को हटाना चाहिए था पुलिस, जिसकी वजह से जान गई है। क्योंकि डायल 100 और एम्बुलेंस और तमाम ऐसे रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए अर्बन एरिया में। किसने बर्बाद किया डायल 100 बताओ आप? इंजीनियर बेचारा खड़ा रहा, चिल्लाता रहा, पिता को फोन किया। सोचो क्या गुजरा हुआ उसके पिता पर कि फोन आया, मेरा बेटा जिंदा है, और बेटा चला गया, बचा नहीं पाए। सोचो, सामने जान चली गई उसकी। और फिर क्या कहते हैं कि वो शराब पिए था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। ठीक है, उस पानी से नहाना मत, न पीना। बहुत धन्यवाद। इतनी सीरियस बात चल रही, जाने कहां से आ गई। ये कोई बात हुई? मतलब देखो, बताओ आप, इतना सीरियस बात थी नोएडा की। गंदा पानी है नगर निगम में। जब गंदे लोग नगर निगम में बैठेंगे तो गंदा पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब गोमती ही गंदी है, जहां से पानी आ रहा है। अच्छा, जिस मुख्यमंत्री को ही नहीं पता बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, तो क्या आपको ड्रिंकेबल वाटर देंगे, पोर्टेबल वाटर देंगे? क्या देंगे आपको? तो आप लोग भी तो घबरा जाते हो, डर जाते हो आप लोग भी। कम से कम हमें खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं मैदान में, और एक एक सनातनी उनके साथ है। एक एक सनातनी उनके साथ है, और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा, थ्रू सैटेलाइट। अच्छा ठीक है, वो बाद में करेंगे, प्रेस एक दिन बना सकते हैं।